रंजन गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन चरणों में मेरा हो बंदन सतबार मिलन हरे सम्मेलन हे नाथ रुक्मिणी दासी को निज चरणन में दीजिए शरण। अब जब ब्राह्मण देवता पढ़ेगी लिखती हैं कि हे द्वारिकाधीश, हे भुवन सुंदर, आप तो इस त्रैलोकी में परम सुंदर है और आप किसी भक्त को निराश नहीं करते। हम आपके बल और पराक्रम और सुंदरता का वर्णन संतों से सुना है तो मुग्ध हो गई और आपको ही पाने के लिए मन में हम आपको पति रूप में वर्ण कर और इस वर्ण की लाज रखने के लिए आप अवश्य ही पधारें। हम कल गौरी पूजन के लिए सुबह ही जाएंगे और आप हमारा हरण करके अपने चरण की दासी बना लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जैसे ही सुने कि अपने रथ को सजाए, उसमें अश्व जोड़े और ब्राह्मण देवता को बैठा कर तुरंत चल दी। अब जब बलराम ने देखा कि कन्हैया बिन बताए कहाँ जा रहा है तो सिपाहियों से भी पूछा कि अरे तुम जानते हो कन्हैया बता के गया है कि कहाँ गया। तो सिपाहियों ने भी कहा कि महाराज हमें भी कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि एक पंडित जी आए थे। तो कहाँ से आए थे? तो बता रहे थे कि विदर्भ देश से आए। अब सारी स्थिति परिस्थिति बलराम जी समझ गए कि क्या कर रहे हैं, कन्हैया गया है। यह विदर्भ देश इस समय महाराज गुजरात के भावनगर जनपद के महुआ कस्बे के ही पास है। अरब सागर के पास कुंडिनपुर में रहते थे। यहां से मां भवानी के मंदिर से श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रातः कालीन होते होते भगवान पहुंच जाते हैं और रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए पहुंच जाती है। अब यह जानता था कि शिशुपाल कि हो सकता है कि हमारा विवाह न हो, क्योंकि कन्हैया भी तो है। जरासंध आदि राजाओं ने भी सचेत किया कि शिशुपाल सचेत रहो, वह ग्वारिया कन्हैया कभी भी आ सकता है और जिससे विवाह होना है तुम्हारा उसको ही लेकर भाग सकता है, इसलिए सचेत रहो, सेनाओं को सुसज्जित कर दो। तो शिशुपाल ने भी एक खंड की सेना रुक्मिणी के सुरक्षा के लिए गौरी पूजन में जब गई तो गौरी मंदिर के पास लगा दी। भगवान वहीं पहुंच गए और जब रुक्मिणी ने भगवान को देखा तो आनंदित हो गई। इतनी सावली सूरत मनमोहनी मूरत देखकर भगवान की योग माया फैला दिए कि जो सेना वहां रक्षक थे वह भगवान की छटा छवि को निहारते रह गए, मोहित हो गए।
कहने लगे कि देखो ना, इनका बाजूबंद कैसा सुंदर लग रहा है, और जो कस्तूभ मणि इनके गले में है यह कितना शोभायमान हो रही है, यह सबको आनंदित कर रही है। और जब यह कन्हैया हंस रहे हैं तो लग रहा है जैसे घनघोर बादलों में बिजली चमक रही हो महाराज। सारे सेना मोहित, और भगवान धीरे से रुक्मिणी का हाथ पकड़े रथ पर बैठा है और लेकर 9-2-11 हो गए। अब कुछ दूर चले गए तब शिशुपाल को पता चला, सेनाओं ने बताया, जो सेना रक्षक थे, जब भगवान चले गए तो माया दूर हो गया उनका। अब सोचने लगे कि हम क्या करने आए थे, तो अरे हम रुक्मिणी की रक्षा करने आए थे, तो देखे तो रुक्मिणी तो है ही नहीं। अब दौड़े दौड़े शिशुपाल से बताए कि अरे वो आया था कृष्ण कन्हैया और रुक्मिणी को उठाकर लेकर चला गया रथ पर सवार करके। जब शिशुपाल सुना तो कहा कि जीवन हमारा नरक हो गया, हमारे अब भाभियां क्या कहेंगी कि सज धज के तो इतने गए थे दुल्हा बनके और बिना दुल्हन को ही वापस आ गए, कितनी ताना मारेंगी। जरासंध कहने लगा कि तुम्हें पहले ही हम सचेत किए थे, लेकिन तुम हमारी बात नहीं माने, अब भुगतो। अब कुकुट जो छोटा भाई था रुक्मी, उसको सहन नहीं हुआ। अब अपनी कुछ सेना लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़ा भगवान से युद्ध करने। और